वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 2 का पार्ट 2। अब पहला पार्ट में हम कुछ डिस्कस किए हैं, उसी को आप लोगों को देखना है। तो समझते हैं, पहला पार्ट वाला थोड़ा बता देते हैं कि क्या क्या डिस्कस किए थे। ये वाला टॉपिक जो है व्हाई डू पीपल ट्रेवल, ये कई बार डिस्कस हो चुका है। इस वाले वीडियो में पार्ट 1 में भी हुआ है। हंटर गैदरर नाम कैसे पड़ा, तो वो भी बताए हैं कि लोग जो है पहाड़ पे रहते थे और वहां से नीचे पत्थर फेंके और पत्थर फेंकने की वजह से नीचे का जो जानवर था वो दब गया और दबने के बाद इस तरीके से वो हंटर बने। और हंटर क्यों बने, तो पहले तो चुन चुन के खाते थे, खाना जब खत्म हो गया तो आपस में ही झगड़ा करने लगे। अब कोई भी इंसान हो या जानवर हो अपने से छोटे जीव को ही मारेगा, अपने से बड़े जीव को कभी नहीं मारेगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे समझते हैं। तो इस तरीके से वो लोग एक अच्छे हंटर बनना शुरू हो गए। उसके बाद जब वो लोग हंट करना शुरू किए तो उसके बाद वो लोग पहले तो बड़ा सा पत्थर अपने जहाँ पे हम रहते हैं पहाड़ पे, उसके ऊपर से नीचे गिरा दिए नर्मदा की घाटी में, तो ऐसे मारना शुरू किए। उसके बाद जो है दूर से मारने के लिए हम लोग क्या बनाने लगे, स्पीयर वगैरह बनाने लगे। स्पीयर मतलब क्या होता है, भाला। ठीक है, अब जो भाला होता था, तो मेरा एक फिगर देखिए, इस तरीके का उसका जो है हैंडल जो है वो ऐसा बना दिए और उसमें इस तरीके का कुछ निकाल दिए। ये पत्थर का होता था, ये जो औजार होता था, जिससे जो पैना होता था, जो शार्प होता था, वो पत्थर का होता था, जबकि ये लकड़ी का होता था। ये किसका होता था, वुड का होता था। तो ठीक है, तो ये बना दिए हम लोग। अब दूर दूर से फेंक फेंक के मारना शुरू कर दिए, तो और अच्छे हंटर बन गए। ठीक है, अब बात करते हैं, तो टूल्स का यूज आपको समझ में आ गया होगा कि टूल्स का यूज किस किस चीज के लिए होता था। थोड़ा समझ लेते हैं। देखिएगा, टूल्स का यूज आप किस किस चीज के लिए करेंगे। तो एक तो खुद टूल्स से ही हम लोग पत्थर का औजार मतलब टूल्स ऑफ स्टोन बनाएंगे, है ना। उसको हम लोग मान के चलिए वेपन के तौर पर भी यूज करेंगे, हथियार के तौर पर भी यूज करेंगे, है ना। और बताइए कि टूल्स का क्या यूज होता होगा। हाइड, जो हाइड होता है, हाइड क्या होता है, मतलब जानवर के चमड़ा को जो छीलना होता है ना, तो उसी को हाइड्स कहते हैं। मतलब जो जानवर, ये जो चमड़ा है इसको छील दो जानवर का, तो वो हाइड्स कहलाता है। ठीक है, तो वो, और उसके अलावा पैर की छाल को, जानवर के चमड़ा को नोचना या पैर के छाल को हम क्या करें, वो उसको नोच दे, मतलब काट दे उस तरीके से, ऊपर का जो छाल होता है, जो बार्क होता है उसको, तो उसके लिए भी स्क्रेप द बार्क्स ऑफ ट्रीज। ठीक है, तो इसके लिए भी यूज होता है। ठीक है, फिर हाइट्स के, एनिमल हाइट्स के लिए भी यूज होता है, मतलब रिमूव द एनिमल हाइट्स, एनिमल के जो चमड़ा होता है ऊपर का, उसको हटाने के लिए भी यूज होता है। तो ये सारी चीजों के लिए यूज होता है। झगड़ा करने के लिए तो यूज होता ही होता है। ठीक है, बाकी सारी चीजें ये हैं। तो टूल्स का यूज क्या क्या है ये बता दिए। अब दूसरा बात आप लोग समझिएगा कि टूल कौन कौन से चीज का बना होता था। तो टूल के लिए एक ट्रिक है, देखिएगा क्या है। पत्थर, लकड़ी का ही बना होता था। ये जो टूल होता था ना, ये पत्थर का बना होता था और लकड़ी का बना होता था। ठीक है, तो इन्हीं दो चीजों का, और एक और चीज, हड्डी। हड्डी यानी मतलब किसी भी चीज के हड्डी से भी टूल बना दिया जाता था। जैसे जो बारहसिंगा का सींग होगा उससे टूल बना दिए, है ना, हिरन के सींग से टूल बना दिए, ये सब चीज। तो टूल जो पहली बार, है ना, पहली बार जो टूल बन करके तैयार हुआ, टूल माने हथियार, पहली बार जो हथियार बन करके तैयार हुआ, वो पहला हथियार कौन सा था, पहला ही था। पहला ट्रिक ही पहला है इसका। पहली बार जो टूल बना उसका ट्रिक है पहला। प से पत्थर, ह से हड्डी, हड्डी मतलब हड्डी को बोन कहिएगा अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो, और ल से लकड़ी। ठीक है, तो पहला टूल कैसे बना, किसकी चीज का बना, तो इन्हीं तीनों चीजों का बना। तो टूल का यूज क्या है, यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग लिख लीजिए, अपने अपने कॉपी में लिख लीजिए। यूजेज ऑफ टूल्स क्या है, ये है, ध्यान से देखिए। यूजेज ऑफ टूल्स क्या है, स्टोन बनाने के लिए, मान के चलिए स्टोन का टूल बनाना है, स्टोन का एक औजार बनाना है, तो उसके लिए भी आपको स्टोन टूल्स चाहिए होगा, है ना। नया औजार बनाने के लिए भी पीछे किसी एक औजार का यूज करना पड़ेगा, उससे हम लोग ठोक बजा के और तब उसको एक शेप देंगे और तब जाके वो बनेगा। इसके अलावा हथियार के तौर पे देखिए, टूल्स जो होते हैं, कोई भी चीज, जैसे देखिए जरूरी नहीं है कि कोई चाकू हाथ में रखे हुए हैं तो वो मारने के लिए ही रखा हो। तो चाकू अगर आप शेप काटने के लिए रखे हुए हैं, तो अब अपने यूज के लिए, अपने मतलब किसी बेनिफिट के लिए, अच्छे काम के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो टूल है। आप अपने किसी काम को आसान बनाने के लिए, आप अपने किसी काम को आसान बनाने के लिए अगर चाकू का यूज करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप उसको क्या बोलेंगे, उस चाकू को औजार कहेंगे। ठीक है, मगर आप किसी का मर्डर करने के लिए चाकू का यूज कर रहे हैं, तो चाकू तो सेम ही है, मगर वो अब हथियार के तौर पे आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वेपन के तौर पे यूज होता है।
और अगर नया आपको औजार या हथियार बनाना है तो उसके लिए भी आपको इसी टूल्स का मदद लेना पड़ेगा। एनिमल के हाइड्स को यानी एनिमल स्किन को अगर उसको उसके स्किन को नोचना हो तो उसके लिए भी आपको इसका जरूरत पड़ेगा। अगर पेड़ के छाल को अगर खींच खींच करके उसको मतलब हटाना हो पेड़ के छाल को तो उसके लिए भी आपको टूल्स का मदद कर लेना पड़ेगा। तो ये सारा यूज हो गया और पहली बार पहला टूल बना था, मतलब पत्थर का बनता था, हड्डी का बनता था, लकड़ी का बनता था, ठीक है। और जो मुट्ठल यानी जो हैंडल होता था ना वो लकड़ी का होता था, मगर ये जो होता था ना जिससे मारना होता था है ना वो पत्थर का होता था, स्टोन का होता था। इसीलिए तो स्टोन एज कहा गया, क्योंकि ज्यादातर सामान में स्टोन ही होता था। आप देखेंगे कि ये लोग कुछ किसी भी चीज में ये लोग स्टोन का यूज ही करेगा, ठीक है। मतलब मारने वाला सामान पकड़ने के लिए भले लकड़ी का रख ले या हड्डी का रख ले, बट मारने पीटने के लिए जो मेन वर्क करेगा ना वो यही रहेगा, औजार में पत्थर रहेगा। तो यहाँ तक का क्लियर है। टूल्स क्या है आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। टूल्स का यूज क्या है आप लोग को वो भी समझ में आ गया होगा। टूल के नाम के देखिए, जिस चीज से सबसे ज्यादा टूल बना, जिस चीज से सबसे ज्यादा औजार बना ना, उसी के नाम पर उस एज का, उस युग का नाम पड़ गया पाषाण काल, यानी पत्थर का युग था ये, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। और इंसान का नाम किस चीज पर पड़ा? जिस तरीके से वो खाना खाता था, जिस तरीके से वो अपने जीवन का निर्वाह करता था, अपने लाइवलीहुड को चलाता था, उसी नाम पर, उसी तरीके के नाम पर उसका नाम हंटर गैदरर पड़ गया, क्योंकि उसके जीने का तरीका क्या था? हंट करना और गैदर करना, तो उसका नाम हंटर गैदरर ही पड़ गया, ठीक है। और टूल के नाम पर किसका नाम पड़ा? एज का नाम पड़ गया। वो जो युग था उसका नाम हथियारों के नाम पर पड़ गया। सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूल जो था वो पत्थर का सामान था, तो इसीलिए नाम ही उस युग का पड़ गया पत्थर युग या पाषाण काल या पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है। चलिए, हालांकि केवल पैलियोलिथिक पीरियड ही नहीं था, उसको आपको पता होगा कि काफी चेंजेस हुआ और वो सारी चीजें यहाँ पे आप लोग देखेंगे, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, वो सब हम लोग समझेंगे। टूल समझ में आ गया होगा, है ना। अब यहाँ पे ये देखिए कि फूड, आखिर फूड कौन कौन से खाते थे वो लोग, तो देखिए अगर आप फूड की बात करते हैं, ठीक है, तो ये लोग तीन तरीके का चीज होता है। देखिए, तीन लोक होता है, ऐसा कह लीजिए, एक बात के तौर पर समझिए। तीन ये होता है ना जगह, एक तो होता है आकाश, एक और क्या होता है वायु भी कह सकते हैं, एटमॉस्फेयर भी कह सकते हैं, जो कहना है कहिए। उसके अलावा हाइड्रोस्फेयर या जल, ठीक है, और एक हो गया लिथोस्फेयर यानी थल। ये लोग कैसे कैसे खाते थे, इसको याद करने का तरीका है, ऐसे अगर आप लिखेंगे तो और अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। देखिए, फूड आकाश से ये लोग क्या लेते थे? चिड़िया मारते थे, ठीक है। चिड़िया को मार दिए, हंट किए उधर से एरो करके ऐसे, और मार करके खा लिए, ठीक है। जल से ये लोग क्या खाते थे? मछली पकड़ते थे, तो जल में ही रहती है मछली, है ना, वाटर एनिमल, एक्वेटिक एनिमल। थल से ये लोग क्या क्या करते थे? तो बाकी जितना भी हंट करते थे, मतलब डियर को जो हंट किए, एंटीलोप वगैरह खा लिए, ये सब जो भी खाते थे, इसके अलावा जितना भी फ्रूट्स खाते थे, क्रॉप्स खाते थे, ये सब किसका है? ये सारा फूड किसका है? थल पे ही तो उग रहा है ना, तो ये सारा। उसके अलावा एक और चीज ये गैदर करते थे, जो काफी मतलब आप लोगों को अजीब लगेगा सुन करके, क्योंकि हमको पता नहीं आप लोग को लगे ना लगे, हमको बड़ा अजीब लगा था। देखिए, ये गैदर करना मतलब इकट्ठा करना एक चीज। बाकी सब तो लेते ही थे कि फ्रूट्स उठा लिए, नीचे अगर कोई अनाज पड़ा हुआ है तो उसको उठा लिए, तोड़ तोड़ के खा लिए, ठीक है, तो गैदर करते थे। मगर एक चीज जो गैदर करते थे वो था अंडा। ये लोग अंडों को गैदर करते थे, एग्स को। किसका एग होता होगा? किसी जानवर का, जैसे सांप का हो सकता है, जैसे किसी पक्षी का हो सकता है। अब देखिए, सबसे पहले तो बस इतना ही, मुट्ठी भर, जितना उठ जाए उतना ही लेके जाएंगे, बस खाने भर का, और वो भी हाथ से निकलता जाएगा, ठीक है, गिर जाएगा, थोड़ा बहुत जो खाए है ना। तो उस समय गैदरिंग नहीं होता था, उस समय बस चुनना होता था, ठीक है। और उसके बाद हम लोग का जब दिमाग बढ़ना शुरू हुआ ना, तो हम लोग घड़ा वगैरह बनाने लगे, ठीक है, और घड़ा में ही सामान रखना शुरू कर दिए कि थोड़ा सा हम अपने लिए बचा के ले जाते हैं, ठीक है। तो यानी मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाने लगे, और क्या क्या बनाने लगे। तो जो पेड़ का छाल होता है ना, उसी से हम लोग पेड़ के पत्ती वगैरह से कटोरी जैसा शेप ले लेकर के उसमें सामान रखना शुरू कर दिए, ठीक है। आपको पता होगा ये बात। तो ये सारी चीजें थी। अब यहाँ पे देखिए, गैदर करना शुरू किए। गैदर करना मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। अब ये हो गया। तो खाना क्या क्या खाते थे? आकाश से चिड़िया उड़ती थी, उसको मार के खा जाते थे। मछली तैरते रहती थी, मार के खा जाते थे। और लिथोस्फीयर पे या लैंड पे जो भी चीज अवेलेबल था वो सब तो खाते ही थे।
तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब इस लिथोस्फीयर पे भी मार के भी खाते थे और क्या करके खाते थे, मार के भी खाते थे और ये इकट्ठा करके भी खाते थे। तो आगे समझते हैं। चलिए आगे जो देखना है, टूल्स हो चुका है कि टूल कौन कौन सा था, फूड भी हो चुका है, हंटर गैदरर वाला बात भी हो चुका है। अब हम लोग आगे के टॉपिक को समझते हैं। ठीक है, चलिए कह रहा है वेयर डू पीपल लिव। ये बता चुके हैं कि पीपल 3 तरीके का ही साइट खोजते थे, पिछले वीडियो में बताए हैं। इस वीडियो में हम उस लिंक को दे देंगे आई बटन पे, आप देख लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, नहीं तो ठीक है समझिएगा। कह रहे हैं हम आपसे कि वेयर डू पीपल लिव, तो यहाँ पे कैसा चुनते थे ये लोग, 3 तरीके का चीज सोचते थे। एक तो खाना मिल जाए, फूड, वाटर मिल जाए, शेल्टर मिल जाए, ठीक है, और टूल्स मिल जाए। जहां पे जिस जगह पे ये चारों चीज मिलता था ना, उसको फैक्ट्री कम साइट कहा गया है। अब ये हम समझाएंगे कि ये क्या होता है, फैक्ट्री कम साइट और ये सब, ठीक है। और जहां पे केवल ये 3 चीज मिलता था, 3 चीज मतलब खाना, वाटर और शेल्टर, इसको क्या कहा गया है, साइट कहा गया है। देखिए समझिएगा, खाना, कोई आदि मानव जब अपने लिए घर चुनता था ना, तो सोचता था कि कोई ऐसा जगह ढूंढते हैं जहां पे खाना मिल जाए, पानी मिल जाए। तो जाहिर सा बात है कि नदी के किनारे पानी भी मिलेगा और अगल बगल मतलब नदी में पानी मिल जाएगा। और जहां नदी रहेगी वहां पे क्या होगा, फर्टिलिटी ज्यादा होगा, तो वहां पे आपको जंगल मिलेगा, तो खाना अच्छे से मिलेगा। तो नदी खाना का प्रॉब्लम सॉल्व कर देती थी और पानी का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देती थी। बट कितना अच्छा हो कि अगर नदी के किनारे पहाड़ भी हो, वो नदी के किनारे पहाड़ भी हो, तो पहाड़ में नेचुरल केव रहता है, प्राकृतिक गुफा बना रहता है पहाड़ में, है ना, छोटा छोटा, मतलब उसमें कंदरा बना रहता है, ठीक है। तो वो उसमें जाके हम छुप भी सकते हैं। किस किस के क्यों छुपेंगे हम, तो देखिएगा कभी कभार कैसा होता है, जानवर अटैक कर सकते हैं जब हम सो रहे हो तो। उसके अलावा अचानक से बारिश तेज होने लगे, गर्मी ज्यादा पड़ने लगे, कई कारणों से, कभी धूप ज्यादा हो तो आराम करने के लिए, या कभी मेरा मन ही है तो हम जाके सो सकते हैं। हम मतलब यहाँ पे ये मत समझिएगा आज के लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये बात उन्हीं लोगों के बारे में हो रही है। किन लोगों के बारे में, हंटर गैदरर्स के बारे में। तो इन कारणों से ये लोग यूज करते थे शेल्टर को। अगर ये 3 चीज मिल जाता था ना, रोटी, कपड़ा और मकान, शेल्टर मतलब होता है आवास, तो ऐसे साइट, ऐसे प्लेस को जहां पे ये तीनों चीज अवेलेबल होता था, वो साइट कहलाता था। ये किसका साइट है, आदि मानव का साइट है। मतलब ये प्लेस है, किसका प्लेस है, आदि मानव का प्लेस है। आदि मानव कहीं भी खोजे हैं, कहीं भी खोजे हैं ना, तो ये 3 चीज हमेशा खोजे हैं। ये 3 चीज को हमेशा खोजे हैं कि शेल्टर मिल जाए, वाटर मिल जाए, खाना मिल जाए। जब ये लोग एडवांस हो गए, पेड़ पे भी रह लेता था ये लोग, ठीक है, तो पेड़ पे भी आवास मिल गया इन लोगों को। मगर जब थोड़ा सा इन लोगों में दिमाग आया ना, तो ये पहाड़ी इलाका का जो पत्थर वगैरह होता था ना, उससे औजार बनाना शुरू कर दिए। और ये औजार जो बना रहे हैं, टूल्स जो बना रहे हैं, तो ये क्या काम हुआ, ये कैसा काम हुआ, ये कोई खाना या इस तरीके का काम नहीं हुआ, ये तो फैक्ट्री में बैठ करके काम करने वाला बात हुआ ना। जैसे क्योंकि वहां पे आप क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल से कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो ये तो सेकेंडरी सेक्टर का काम हो गया, है ना, द्वितीय क्षेत्र का, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा गया कि ऐसा साइट जहां पे टूल भी बना रहे हैं आदि मानव साथ के साथ, इन सभी चीजों के अलावा। जैसे इस पत्थर, इस पहाड़ का यूज केवल शेल्टर यानी रहने के लिए नहीं कर रहे हैं, इस पहाड़ से पत्थर वत्थर चुन के और इसका टूल्स भी बना रहे हैं। तो ऐसा जो साइट होगा ना, वो कहलाएगा कि वो साइट तो है, मतलब वो आवास तो है आदि मानव का, मगर वही उनका फैक्ट्री भी है। तो ये फैक्ट्री कम साइट हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, मान के चलिए कि किसी का एक घर है, उसी घर में वो स्कूल या हॉस्टल खोल दिया है, ठीक है। तो अब वही उसका साइट है, वही उसका प्लेस है, उसका वहीं पे वो घर है, मगर उसी में उसका काम भी हो रहा है। फैक्ट्री कम साइट हो गया, समझ में आ गया। मतलब उस घर का आप यूज कैसे कर रहे हैं, इस बेसिस पे फैक्ट्री कम साइट। तो यहां तक का क्लियर है। अब 2-3 साइट आप लोग देख लीजिए, 2 जो इंपॉर्टेंट है उसको समझ लेते हैं। देखिए, अगर आप लोग जानते होंगे तो मेहरगढ़ के बारे में, हालांकि नीचे मेहरगढ़ का नाम भी दिया हुआ है क्योंकि एनसीईआरटी में है तो उसको पढ़ना है। तो देखिए, अगर आप लोग जानते होंगे मेहरगढ़ का लोकेशन, तो आप देखते होंगे कि क्या है, इधर सुलेमान हिल्स है और इधर किरथर हिल्स है और बीच में मेहरगढ़ है, ठीक है। सुलेमान और किरथर पाकिस्तान के पहाड़ हैं और उसी के बीच में मेहरगढ़ है। इधर अगल बगल से दस्त नदी ये सब जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लोकेशन डेवलप हुआ आदि मानव का, यहीं पे पहली बार कृषि पनपा
और यहीं पे पहली बार डोमेस्टिकेशन यानी पशुओं को पालतू बनाया गया, ठीक है, इसी मेहरगढ़ रीजन में। ठीक है, हम लोग अपने यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि अब तो भारत पाकिस्तान अलग हो गया ना, तो भारत में सबसे पहले विंध्यन रेंज मतलब विंध्य पर्वत जो कि नर्मदा के पास है, तो वहां पे ही सबसे पहले डेवलपमेंट देखने को मिला। आदि मानव आज से 20 लाख साल पहले आकर के यहाँ पे बसे। ठीक है, उसके अलावा गारो हिल्स के पास हमने देखा कि क्रॉप प्रोडक्शन होना शुरू हो गया, यानी खेती शुरू हो गया। गारो हिल्स कहाँ है? मेघालय में है। तो ये सारे जगहों पे देखिएगा पहाड़ और पानी के आसपास ही सारा डेवलपमेंट इन लोगों का हुआ है। तो ये आपका हो गया क्या, वेयर डू पीपल लिव वाला बात हो गया। अब बात आते हैं डिस्कवरी ऑफ फायर पे, उसके बाद हम लोग आगे समझेंगे। डिस्कवरी ऑफ फायर हम बता दिए हैं कि डिस्कवरी ऑफ फायर एक कर्नूल केव है, आंध्र प्रदेश में एक गुफा है कर्नूल गुफा। तो वहां पे ना राख मिला है, राख के अवशेष मिले हैं, मतलब रिमेन्स ऑफ एसेस, राख को इंग्लिश में एसेस कहते हैं। ठीक है, तो वो मिला है। तो अब क्वेश्चन, तो लोगों ने जब देखा तो कहे कि भाई यहाँ पे आग लगा होगा, इसीलिए यानी आग का आविष्कार हो चुका है, आग का खोज हो चुका है। आविष्कार और खोज में अंतर होता है। वैसा चीज जो कि पहले ही से है धरती पे मगर हम जानते नहीं थे, और अगर आज हम उसको जान गए हैं ना तो हम कहेंगे कि ये खोज हुआ है। मगर अगर मान के चलिए हवाई जहाज नया बना, पहले से नहीं था धरती पे, तो वो आविष्कार हुआ है, उसको इन्वेंशन कहेंगे। और जो पहले ही से था मगर आज जाने हैं उसको डिस्कवरी कहेंगे। जैसे इंडिया का डिस्कवरी हुआ है, इन्वेंशन नहीं हुआ है। हवाई जहाज एरोप्लेन का इन्वेंशन हुआ है। चलिए आगे समझते हैं। तो हुआ क्या कि यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ फायर वाला जो बात है उसको समझते हैं। कि हम आपको बताए थे कि आदिमानव क्या किया था, पिछले वीडियो में बताए हैं कि आदिमानव जैसे नीचे फेंका होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जैसे जानवरों को मारने के लिए नीचे फेंके, अब नीचे फेंके वहीं पे खा रहे हैं, खेल रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, पत्थर जो टूटा उससे और रगड़े, और रगड़ने की वजह से आग लग गया, और वो आग जाकर के किसमें गिर गया, जानवर के ऊपर गिर गया, वो मरे हुए जानवर के ऊपर गिर गया, और उसके बाद हम उसको खा लिए। ये सब तो अपने जगह पे है, बट ये जो क्वेश्चन है ना कि आग मतलब राख मिला है कर्नूल केव में, इस पे हिस्टोरियन क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और कहते हैं कि जरूरी तो नहीं है कि डिस्कवरी हुआ हो सकता है खुद ब खुद फायर लग गया हो, मतलब खुद ब खुद यहाँ पे क्या हो गया हो, आग लग गई हो। क्यों ऐसा हुआ होगा? तो कभी कभार आप देखते हैं बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से जंगल में, ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ, आग लग गया अचानक से अपने आप से ही, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ये बात है तो आप मान सकते हैं। तो मगर चाहे जो भी कारण हो, आग लगा था कर्नूल केव्स में, और कर्नूल केव को ही देख के हमने कहा कि आग की खोज हो चुकी है। हाउ टू फाइंड अबाउट द लाइफ ऑफ हंटर गैदरर। देखिए हंटर गैदरर के लाइफ के बारे में हम लोग कैसे जान सकते हैं? तो जो भी पुरातात्विक साक्ष्य हैं, उनके जो भी बचे खुचे साक्ष्य हैं, जैसे उनका औजार देख करके कि पत्थर का औजार है ना, जैसे उनका घर जो केव्स होता था वो सबको देख करके हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कैसे रहते होंगे, कैसे खाते पीते होंगे, है ना। तो इस तरीके का हिसाब किताब है। अब बात करते हैं साइट्स के बारे में। तो साइट्स तो आपको पता ही है कि क्या होता है। देखिए ये बताए हैं हम बहुत सारे वीडियो में, क्योंकि साइट हर बार आता है, एनसीईआरटी में हर जगह पे आपको साइट देखने को मिलेगा। तो देखिए अगर पटना, मान के चलिए पटना ले लेते हैं, पटना एक जगह है, ठीक है, तो ज्योग्राफी में इसको प्लेस कहेंगे, और यही पटना पाटलिपुत्र जब होगा ना, क्योंकि ये हिस्टोरिकल नेम हुआ इसका, तो ये साइट कहलाएगा। समझ में आया? मतलब पुराना जमाना का जो हिस्ट्री में पुराने जमाने के अवशेष जहां से मिलते हैं ना, तो उन जगहों को हम साइट कहते हैं। ठीक है, जहां से सोर्स मिलता है वो जगह साइट होता है, जहां से सोर्स यानी स्रोत मिलता हो, मतलब कोई बात पता चलता हो। हम लोग कहते नहीं है कि मेरा बहुत सोर्स है, हम अपने सोर्स से पता किए हैं कि वहां पे ऐसा हुआ है। तो ठीक है, साइट आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे है यूजेज ऑफ फायर। फायर का यूज आप लोग किस किस चीज के लिए करते होंगे उसको देखिए। ये जो भी हम बताते रहते हैं आप लोग ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा टॉपिक किसका है? एनसीईआरटी का है। हम अपने मन से इसमें कुछ भी नहीं जोड़ रहे हैं, तो देखते जाइए। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा सीटीईटी वगैरह और कभी कभार तो यूपीएससी में भी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, देखिए। और अब आपको पता होगा बीपीएससी में भी किस तरीके से घुमा घुमा करके पूछ रहा है, अब केवल लूसेंट मॉडल पे बेस्ड नहीं रहा। तो सुनिए पहले बात को समझते हैं। फायर का यूज हम लोग क्या क्या के लिए कर सकते हैं? आग लगाने के लिए कर सकते हैं, मतलब लकड़ी जलाने के लिए कर सकते हैं ना, खाना बनाने के लिए, तो खाना बनाने के लिए कर सकते हैं। आप देखेंगे मेहरगढ़ जब हम लोग पढ़ेंगे तो मेहरगढ़ में आप देखेंगे कि नॉर्मल जो घर होता था तो घर के अंदर भी एक आग लगाने का जगह दिया हुआ था,
और बाहर भी एक आग लगाने का जगह दिया हुआ था। इससे पता चलता है कि गर्मियों में महिलाएं घर के बाहर खाना बनाती थी और जाड़े के वक्त, अब ये भी कहना सही नहीं होगा कि लड़की ही बनाती थी या लड़का बनाता था, क्योंकि इसका कोई रिमेन नहीं है, ठीक है, इसका कोई अवशेष हम लोग को नहीं प्राप्त हुआ है। तो गर्मी में घर के बाहर और ठंडी में घर के अंदर खाना बनाती थी, तो ऐसा मिला है। तो आग लगाने के लिए, खाना बनाने के लिए, लकड़ी जलाने के लिए, जैसे ठंड से बचने के लिए लकड़ी जलाने के लिए, जानवरों को भगाने के लिए भी आग लगाया जा सकता है। जानवरों को भगाने के लिए, कोई अजीबोगरीब जानवर, उसको डराने के लिए आग लगा देंगे, उसके बाद वहीं पे सोएंगे। इसके बाद हम लोग और क्या करेंगे, खेतों को साफ करने के लिए, खेतों को या कह लीजिए जो कचरा होता है उसको साफ करने के लिए, यानी झूम कल्टीवेशन में, झूम कल्टीवेशन आप लोग देखे होंगे, तो झूम कल्टीवेशन में यही तो होता है, उस इलाके में आग लगा दिया जाता है। और आग लगाने के बाद क्या होता है कि पूरा राख राख हो जाता है। और राख में क्या पाया जाता है, राख में पाया जाता है एनपीके का, एनपीके क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, तो उसका पोटैश पाया जाता है, ये पोटैश पाया जाता है। राख में बहुत ज्यादा पोटैश पाया जाता है, जो कि काफी मतलब फर्टिलिटी को बढ़ाता है। ये तीनों फर्टिलाइजर्स है, उर्वरक है, ठीक है। तो इस तरीके का यूज, तो खेतों को साफ करने के लिए भी हम लोग आग का प्रयोग करते होंगे, ठीक है, खाना बनाने के लिए करते होंगे। तो ये सारे चीज का जो है यूज होता है आग जलाने, मतलब आग का यूज यही सब है। आगे समझते हैं। हाँ, एक और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूनरल। आप कई बार पढ़े होंगे कि शवों को जलाया जाता था, है ना, कई बार पढ़े होंगे ना, शवों को जलाया जाता था। मोहनजोदारो में शवों को जलाया जाता था, वही हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था, ठीक है। तो यहां तक का क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, क्या ये भी हो गया और ये भी हो गया, ये वाला भी हो गया, नेमिंग ऑफ दिस कल्चर। अब आते हैं यहाँ पे कि आखिर नेमिंग ऑफ दिस कल्चर कैसे पड़ा, नेम कैसे पड़ा। तो वो हम ऐसे भी बता दिए हैं कि नेम, जो टूल यूज होता था ना, इस एज का नाम, इस कल्चर का नाम, जो इस एज में सामान सबसे ज्यादा यूज होता था ना, उसी के नाम पे पड़ा है। सबसे ज्यादा किस चीज का सामान बनता था, पत्थर का, तो नाम ही इसका पत्थर एज पड़ गया, पैलियोलिथिक पीरियड वो पड़ गया। अब समझिएगा कि पैलियोलिथिक पीरियड को बांटा गया, या पाषाण काल को बांटा गया, ठीक है। देखिए, ये जो स्टोन एज, उसको पैलियोलिथिक पीरियड केवल नहीं कहेंगे। देखिए, एज का नाम किस पे पड़ा, युग का नाम किस पे पड़ा, तो जिस चीज का सबसे ज्यादा, जिस हथियार, जिस औजार का या जिस ऑब्जेक्ट का सबसे ज्यादा यूज हुआ अलग अलग काम करने के लिए, उसी के नाम पर उस एज का नाम पड़ गया। जैसे अभी का भी नाम उसी ऑब्जेक्ट के नाम पे पड़ा है, जो जिसका यूज अभी होता है। जैसे अभी के लोगों को, जो अभी का जनरेशन है, उसको सब लोग क्या कहता है, कंप्यूटर एज कहता है, क्योंकि हर चीज में ही कंप्यूटर घुस के बैठा हुआ है। उसी तरह से आदि मानव काल में, हंटर गैदरर पीरियड में, सबसे ज्यादा हर जगह जो घुस के बैठा था जो ऑब्जेक्ट, वो कौन था, पत्थर था। तो इसीलिए नाम पड़ गया स्टोन एज। क्या नाम पड़ गया, एज। और इंसान का नाम किस चीज पे पड़ता है, तो वो किस तरीके से अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, कैसे अपना खाना, अपना भरण पोषण कर रहा है, यानी अपने लाइवलीहुड को कैसे लेके चल रहा है, इस नाम पर, इसी चीज के नाम पर इंसान का नाम हंटर गैदरर पड़ गया। अब स्टोन एज को कई भागों में बांटा गया, 3 भागों में, कई भागों में मतलब 3 भागों में। पैलियोलिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक पीरियड जो है, इसमें क्या हुआ देखिएगा, हिंदी में देखिए, लिथ मतलब होता है पाषाण यानी पत्थर, और पैलियो मतलब होता है पुराना। तो पैलियोलिथिक पीरियड का मतलब होता है पूरा पाषाण काल। कौन सा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ठीक है। ये 20 लाख साल पहले से शुरू हुआ और 12,000 साल पहले तक रहा, ठीक है। आज से 20 लाख साल पहले ये शुरू हुआ था, यानी 2 मिलियन साल पहले, और 12,000 साल पहले तक रहा। इसी में 99% जो ह्यूमन हिस्ट्री है इसी में है। इसके बाद हम लोग आते हैं मीजोलिथिक पीरियड पे, जिसे हम लोग मध्य पाषाण काल कहते हैं। मीजोलिथिक पीरियड को क्या कहते हैं, मध्य पाषाण काल कहते हैं, ठीक है। ये कब से कब तक शुरू हुआ देखिएगा, तो ये 12,000 साल पहले से शुरू हुआ और 10,000 साल पहले तक चला, ठीक है। इस समय काफी चेंजेस आया, क्लाइमेट बदल गया, थोड़ा सा क्लाइमेट ठंडा से गर्म होने लगा।
इस जमाने में आप देखिएगा ग्लेशिएशन पीरियड चल रहा होगा। ग्लेशिएशन मतलब हिमालय इसी समय बन रहा था, इसीलिए तो लोग मध्य प्रदेश के साइड जा करके बसे थे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो ग्लेशिएशन पीरियड खत्म हो गया, हिमालय बन गया और यहाँ आते आते टेम्परेचर थोड़ा गर्म हो गया, पृथ्वी थोड़ी गर्म हुई, जिसके वजह से घास का मैदान बढ़ना शुरू हो गया। आपको पता होगा कि घास का मैदान यानी ग्रासलैंड्स कहाँ पे ज्यादा उगता है, तो जहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट हो, मतलब ना ज्यादा गर्मी हो ना ही ज्यादा ठंडी हो, मॉडरेट टेम्परेचर जहां होगा ना वहीं पे सबसे ज्यादा घास का मैदान होगा। जैसे आप देखिएगा टेम्परेट ग्रासलैंड सबसे बड़ा घास का मैदान कहाँ है? क्या ट्रॉपिकल रीजन में है? नहीं है, टेम्परेट रीजन में है। टेम्परेट रीजन मतलब होता है शीतोष्ण कटिबंध कह लीजिए। ठीक है, शीतोष्ण मतलब शीत भी हो और उष्ण भी हो, गर्मी भी हो ठंडा भी हो। प्रेयरी का मैदान अमेरिका में पड़ता है ना, वो टेम्परेट रीजन में आता है, शीतोष्ण कटिबंध में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि टेम्परेचर हल्का वार्मर हो गया और उसके बाद कुछ कुछ चेंजेस आए जो हम लोग देखेंगे बाद में। तो मेसोलिथिक पीरियड कंप्लीट है। अब बात करते हैं नियोलिथिक पीरियड के बारे में। नियोलिथिक पीरियड जो आया है वो 9000 साल पहले आया है। ये 9000 साल पहले आया और उसके बाद ये कब तक चलता रहा? तो जब तक कि सिंधु सभ्यता ये सब ना आ गया हो, कह सकते हैं। हाँ, या आप वैदिक एज तक भी जा सकते हैं, तो लगभग उसी समय तक। ठीक है, समझिएगा बात को। तो ये 9000 साल पहले शुरू हो गया नियोलिथिक पीरियड। ठीक है, मगर हमारे भारत में इंडिया के लिए आज से 7000 साल पहले कहा जाता है कि नियोलिथिक पीरियड शुरू हुआ। आखिर क्यों ऐसा कहा जाता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, माने भारतीय उपमहाद्वीप में 7000 साल पहले शुरू हुआ, जबकि पूरे विश्व में तो 9000 साल पहले ही शुरू हो गया था? क्योंकि देखिए, नियोलिथिक पीरियड और मेसोलिथिक पीरियड में थोड़ा अंतर समझिए। मध्य पाषाण काल में और नव पाषाण काल में क्या अंतर था? क्यों उसका नाम नव पाषाण पड़ गया? क्योंकि मध्य पाषाण काल में टेम्परेचर गर्म होने के वजह से अपने अपने अनाज उगने लगा, अपने अपने घास बढ़ने लगा, जिसके वजह से अपने अपने जो घास खाने वाले जंतु थे वो खुद ब खुद बढ़ गए, उनका पॉपुलेशन बढ़ गया, क्योंकि उनको खाना अच्छा मिलने लगा, तो वो लोग का रिप्रोडक्शन अच्छा होने लगा, ब्रीडिंग अच्छा होने लगा, तो इस वजह से वो लोग का जो संख्या था बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो घास भी बढ़ा और खुद ब खुद गेहूं ये सब उगना शुरू हो गया, कहीं कहीं खुद ब खुद, हम नहीं उगा रहे हैं, खुद से होना शुरू हो गया। तो ये पीरियड था मेसोलिथिक पीरियड, जिसमें इन्वायरमेंट चेंज होने के वजह से, क्लाइमेट के चेंज होने के वजह से नेचर कुछ ज्यादा ही फर्टाइल हो गई। ये है मेसोलिथिक पीरियड। बट नियोलिथिक पीरियड में इंसान का दिमाग कुछ ज्यादा फर्टाइल हो गया। ये सब चीज जो खुद से उगता था ना मेसोलिथिक पीरियड में, नियोलिथिक पीरियड आते आते तक इंसान खुद सीख गया कि कैसे ब्रीडिंग करवाना है, कैसे एग्रीकल्चर करना है। ठीक है, हल का यूज करें कि नहीं करें, इस तरीके का। ठीक है, तो ये सब सीख गया, मतलब अब इसको करना आ गया। यहाँ पे तो नेचुरली एग्रीकल्चर चल रहा था, सही से करने नहीं आता था, बट नियोलिथिक पीरियड में ये सब करना सीख गया। तो विश्व ने 9000 साल पहले ही सीखा किस चीज को? एग्रीकल्चर को। मगर जो आपका ये है क्या, इंडिया कब सीखा? आज से 7000 साल पहले एग्रीकल्चर का ये हुआ इंडिया में, जब क्या चल रहा था? कहाँ पे? मेहरगढ़ में जब नियोलिथिक पीरियड, तब हम लोगों ने कहा कि भारत में भी अब एग्रीकल्चर इंसान करना शुरू कर दिया है, यानी नियोलिथिक पीरियड भारतीय उपमहाद्वीप में आ गया है। वो भारत कौन सा? पाकिस्तान और भारत जब सेम था उस समय का बात है। यहां तक का क्लियर है नियोलिथिक पीरियड वाला। चलिए अब आगे समझते हैं। अगला जो टॉपिक है वो क्या है, देखते हैं चेंजिंग इन्वायरमेंट। हाँ, तो चेंजिंग इन्वायरमेंट को हम लोग समझेंगे। एक मिनट, हम थोड़ा टाइम पूछ रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। 28। तो देखिए अब ना यहाँ पे देखिए चेंजिंग इन्वायरमेंट ये सब जो है ना, ये चेंजिंग इन्वायरमेंट ये सब मेसोलिथिक पीरियड का ही देन है। ये सारा चेंजिंग इन्वायरमेंट यहाँ से। तो ये जो टॉपिक है ना, ये जो 3-4 टॉपिक बचा है, ये अगले वीडियो में हम एक ही बार में खत्म कर देंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर नहीं कर सकते हैं तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इस वीडियो के लिंक को लगाइए, अगर आप करना चाहें तो ही। इसके अलावा ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको काफी सारा कंटेंट मिलेगा जो कि गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड काफी अच्छा रहेगा, पीटी के लिए ही नहीं, मेंस के लिए भी। इसके अलावा अगर कुछ अजीब हो, जैसे वीडियो अच्छा नहीं लगा हो या मेरा कंटेंट ही अच्छा नहीं लगा हो, जो भी हो,
क्योंकि लाइट का भी एक प्रॉब्लम है। जो भी हो तो आप लोग सजेशन दीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए इसको कैसे सुधार सकते हैं। वैसे सुधारने के लिए थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस भी है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि जब ये मोनेटाइज हो जाएगा ना तो इसी में से पैसा निकाल करके हम लोग यहाँ पे कुछ लाइट वगैरह जो होता है, शायद अम्ब्रेला लाइट करके कुछ होता है, वो सब खरीदेंगे तो इसका लाइटनिंग का प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।